कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के 14वें अध्याय में वर्णित भवाटवी का व्याख्यान। ये जो भवाटवी है यानी संसार रूपी वन, इसके बारे में बता रहे हैं हमारे बड़े ही मर्मज्ञ महाजन श्री जड़ भरत राजा रघुगण को, और उनके इस भवाटवी को और भी सरल शब्दों में समझा रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी जी। आपने सुना कि ये जो भवाटवी है, इसमें इंसान सुख को पाने की हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन सुख उसे मिलता नहीं है। सुख को पाने के लिए नए नए प्रकार की कल्पनाओं में वो जीता है, नई कल्पनाएं रचता है। जैसे कि आज श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के 14वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा गया, कदा चिन मनोरथोपगत पितृ पिता महाद्य सत्सदीति स्वप्न निर्वृति लक्षण मनुभवति। अर्थात कभी कभी बद्ध जीव ये कल्पना करने लगता है कि उसके पिता या बाबा अपने पुत्र या पौत्र के रूप में इस संसार में फिर से आ गए। इस प्रकार बद्ध जीव को स्वप्न का सा सुख अनुभव होता है, और कभी कभी बद्ध जीव को ऐसी मानसिक कल्पनाओं में बड़ा ही सुख मिलता है। तो बात सही है, क्योंकि भगवान के बारे में वास्तविक ज्ञान नहीं है बद्ध जीव को, तो वो सुख पाने के लिए ना जाने क्या क्या करता रहता है। कल्पनाओं को करना भी उनमें से एक है ना। हमेशा सोचता है कि ये जो मेरे आसपास वाले हैं ये कितने प्यारे हैं, उनसे बहुत प्रेम हो जाता है। वो ये भी जानता है कि सब हमेशा नहीं रहेंगे साथ में, लेकिन तो भी चूंकि रहता चला आया है अनेक सालों से, तो उसे लगता है कि हम हमेशा साथ ही रहेंगे। परंतु जैसे बहते हुए पानी में कुछ तिनके एकत्र हो जाते हैं और फिर क्षण भर में बिखर जाते हैं, ऐसा ही अक्सर हुआ करता है कि बद्ध जीव के जो रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, घर वाले हैं, उनसे उसका पारस्परिक संपर्क टूट जाता है, बिखर जाते हैं, है ना। लेकिन चूंकि काफी देर तक, काफी वर्षों तक साथ रह चुके हैं, तो उसे लगता है कि हाँ, ये जो मेरे पिताजी हैं ना, वो ही तो आए हैं वापस मेरे पुत्र के रूप में। देखो, ये जो मेरे पिताजी के गाल पर तिल था, मेरे पुत्र के गाल पे भी तिल है, वही आए हैं। उन्हें बहुत प्रेम था मुझसे, वो रह नहीं पाए। तो इस तरीके से अनेक कल्पनाएं करता रहता है। कभी सोचता है, अरे ये तो मेरी बेटी अपनी दादी पर गई है, देखो तो बिल्कुल वैसा ही नैन नक्श है और बिल्कुल दादी जैसी दिखती है। ऊपर का होठ जो है वो दादाजी पे गया है, और ये आंखें जो हैं दादी पे गई हैं। इसका स्वभाव भी वैसा ही है। कहीं दादी जी तो वापस नहीं आ गई? हमें कितना प्यार करती थी। बिल्कुल हमें समझ आ गया, दादी ही आई है वापस। और इस तरीके से जो बाकी लोग हैं वो भी ये एहसास कराने लगते हैं कि हाँ भाई, तुम्हारी दादी माँ कहीं गई नहीं, तुम्हारी बेटी के रूप में वापस आ गई, या तुम्हारी पोती के रूप में वापस आ गई। बस इस तरीके से कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा होता नहीं है। ऐसा जो है अपने मन को सांत्वना देने के लिए बद्ध जीव कल्पनाएं करता रहता है। और अगर उसे कोई कह दे कि क्या आप कल्पना की दुनिया में जी रहे हैं, अगर मान लो दादी वापस आ भी गई तो इससे क्या फर्क पड़ता है?
आज नहीं तो कल ये भी तो चली जाएगी, और नहीं तो तुम चले जाओगे। ये साथ तो फिर भी नहीं रहने वाला हमेशा। तो वो जो तुम्हारे साथ हमेशा से था, है और रहेगा, यानी भगवान, जो तुम्हारे हृदय में पहले थे जब तुम नाना प्रकार की योनियों में विचरण कर रहे थे, या जो तुम्हारे हृदय में आज हैं ईश्वर के रूप में, या जब तुम अन्य योनियों में जाओगे तब भी वो होंगे, तो उनकी शरणागति क्यों नहीं लेते? अगर कल्पना करनी है तो भगवान की कल्पना करो। बार बार सोचो वो मेरे साथ थे, मेरे साथ हैं, मेरे साथ रहेंगे, वो मुझे हमेशा देखते रहते हैं, वो मेरे सुहृद हैं। गीता में भगवान ने कहा है कि मेरे जैसा सुहृद कोई नहीं है, मैं ही सबसे ज्यादा सुहृद हूं, यानी सबका शुभ चिंतक हूं। तो जो हमारे शुभ चिंतक हैं, बातें तो हमें उनसे करनी चाहिए ना, अगर कल्पना भी करनी है तो। भगवान के बारे में की गई कल्पना सच्ची होती है, यानी सत्य के बारे में अगर हम कल्पना भी करें तो भी उसका फल बड़ा आनंददायक होता है। लेकिन अगर यहां जो हमें सच दिखते हैं उनके बारे में हम कोई कल्पना करें तो वो बेकार ही होता है, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि यहां सब कुछ जड़ है, रिश्ते भी जड़ हैं, सब समाप्त हो जाएंगे, परिणाम को प्राप्त हो जाएंगे। तो फिर उनको लेकर के कल्पना करना या मन ही मन उनसे बातें करना फिजूल है, बेकार है। मन ही मन बातें करनी है तो भगवान से करनी चाहिए। लेकिन अगर किसी को बताया जाए तो इंसान बोलता है भाई हमारे पास टाइम नहीं है, हम अभी नहीं कर सकते भगवान की आराधना, जब बूढ़े हो जाएंगे तो करेंगे, अभी टाइम नहीं है। अक्सर मैं सोचती हूं सच में क्या टाइम नहीं है? टाइम नहीं होता तो इंटरनेट पर इतने लोग कभी नहीं होते, टीवी देखना और बिकना बिल्कुल बंद हो गया होता, मोबाइल पर घंटों की बातें इधर उधर भला कौन करता, लोग करते ही दिखते हैं। घूमने के शहरों के होटल्स खाली पड़े रहते हैं, और सोशल मीडिया पर लोग इतने सारे जो दिखते हैं ऑनलाइन वो नहीं होते। टाइम तो पूरा का पूरा 24 घंटे ही है, लेकिन हम जिस काम को करना चाहते हैं उसके लिए टाइम है, लेकिन जिसको हम करना नहीं चाहते हैं उसके लिए टाइम नहीं है। तो ये मत कहिए कि टाइम नहीं है, टाइम तो है, मगर हम देना नहीं चाहते हैं अपना वक्त गोविंद को। लेकिन याद रखिए, गोविंद के बगैर सुख नहीं है, कहीं भी सुख नहीं है। देखिए, हमारे आचार्य अपने इसी प्रकार के मन को, आचार्यों के मन तो कल्पनाशील नहीं होते, वो तो भगवान से युक्त होते हैं, भगवान के चरणों में पूरी तरह से रमे रहते हैं, लेकिन तो भी अपने मन के बहाने वो हमें ही शिक्षा देते हैं। कहते हैं मन तो सो कोटिक बार कही, समुझी ना चरण गहे गोविंद के, उर अघसूल सही, सुमिरन ध्यान कथा हरिजू की, ये एको न रही, लोभी लंपट विषयनी सोहित, यों तेरी निबही, छाड़ी कनक मणि रतन अमूलक, कांच की किरच गही, ऐसो तू है चतुर विवेकी, पय तजी पियत मही, ब्रह्मादिक रुद्रादिक रवि शशि, देखे सुर सबही, सूरदास भगवंत भजन बिनु, सुख तिहु लोक नहीं। यानी हमारे आचार्य कहते हैं कि अरे मन, तुझसे करोड़ों बार कहा, किंतु विचार कर। क्या विचार कर? अरे तू कितना स्वार्थी है। वास्तव में तू स्वार्थी भी नहीं हो पाया, क्योंकि असली स्वार्थी वो है जो गोविंद के चरण को पकड़े, पर तूने भगवान की शरण नहीं ली, इसीलिए हृदय पर पाप के प्रहार झेलता रहता है। अगर भगवान की शरणागति लेता तो पाप हृदय पर चोट नहीं कर सकेंगे। श्री हरि का स्मरण, ध्यान, कथा आदि में से एक भी भक्ति तुझमें नहीं। लोभी लंपट संसार के विषय भोगों में अनुरक्त लोगों से प्रेम करते हुए तेरा समय अब तक चला गया। भगवत भजन रूपी अमूल्य पारस जैसे रत्न को छोड़कर तूने विषय रूपी कांच की किरच देने वाली, यानी चुभने वाली भयंकर शूल को पकड़ लिया है। तू ऐसा चतुर और विचारवान है कि दूध को छोड़कर मट्ठा पीता है। ब्रह्मादि, रुद्रादि सभी देवता, सूर्य, चंद्र आदि सभी ग्रह देख लिए, मगर इनकी जो छाया है, यानी ये जो सुख दे सकते हैं, वो बस थोड़ा ही है, जैसे कि बादल की छाया।
बादल की छाया में कोई व्यक्ति हमेशा आराम नहीं कर सकता। वो ये नहीं सोच सकता कि मैं बहुत थका हुआ हूं और बादलों की छाया के नीचे खटिया डालकर आराम कर लूं। बिल्कुल नहीं, थोड़ी ही देर में बादल उड़ जाते हैं, गायब हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो देवी देवताओं से सुख चाहता है, उनकी आराधना करके, उनकी उपासना करके, तो वो सुख यूं तो मिलते नहीं, और अगर मिले तो अल्पकाल के लिए होते हैं। इसीलिए व्यक्ति को भगवान की शरणागति लेना चाहिए, गोविंद की। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि भगवान हरि का, श्री कृष्ण का भजन किए बिना तीनों लोकों में सुख नहीं है। इसीलिए गोविंद के चरणों की शरणागति लेनी चाहिए। अगर कोई भगवान के चरणों की शरणागति ले ले तो उसके हृदय में शांति आ जाती है। वो समझ जाता है कि मैं पहले कैसे कपोल कल्पनाएं किया करता था ना, इतना वात्सल्य था मेरे अंदर अपने रिश्तेदारों, संबंधियों के प्रति कि सारा समय मैं अपना सिर धुनता रहता था, ये सोच सोच करके कि वो कहीं रूठ ना जाए, वो कहीं बुरा ना मान जाए, और वो तो मुझे इतना प्रेम करते हैं तो मुझे भी तो उनके लिए कुछ करना चाहिए, या फिर वो मुझे इतना प्रेम करते हैं लेकिन अब मेरे जीवन में नहीं है, परंतु मेरा प्रेम उन्हें खींच लाया है। देखिए, अब वो हमारे यहाँ पुत्र के रूप में आए हैं या पुत्री के रूप में आए हैं। तो ये सारी कपोल कल्पनाएं जब कोई व्यक्ति करता है, उससे उसके हृदय में अविद्या की गांठ और बढ़ती चली जाती है। याद रखिए, ये जो अविद्या है ये बड़ी भयंकर है। अविद्या का मतलब क्या है? ये देखिए, हम जो बार बार संसार दशा को प्राप्त हो रहे हैं वो अविद्या के कारण ही हो रहे हैं। अविद्या का मतलब है अनित्य वस्तु में नित्य की कल्पना करना। जो अनित्य है उसे नित्य समझ लेना, और जो घृणित है उसे पवित्र समझ लेना। ये देह जो मलमूत्र की ढेरी है, रक्त मांस मज्जा की ढेरी है, इसको पवित्र समझ लेना और इसमें भोग्य बुद्धि को लाना कि भाई इस देह के द्वारा भोग होगा या अन्य देह को प्राप्त करके हम सुखी होंगे, उसे भोगेंगे तो हमें सुख मिलेगा। लेकिन सुख नहीं मिलता है। क्षणिक सुख मिलने के बाद वही ऐसा दुख हो जाता है, इतना घनीभूत दुख हो जाता है कि व्यक्ति सोचने लगता है कि हाय, मेरे तो कर्म ही फूट गए, ये कैसा संबंध निकला। और अनित्य वस्तु यानी देह, घर बार, हमारे रिश्तेदार, समाज, परिवार, सब कुछ अनित्य है। यानी जब तक आंखें खुली हैं, जब तक जिंदगी है, तब तक का खेल है। आंखें बंद तो सब खत्म। तो अविद्या का जो शिकार बद्ध जीव है, वो इसी अविद्या के कारण 84 लाख योनियों में घूमता रह जाता है। बारंबार उसे नरक जाना पड़ता है। लेकिन अगर भगवान की कृपा से उसे महत संग की प्राप्ति हो जाए, सत्संग की प्राप्ति हो जाए, सद्ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, हमारे श्रीमद् भगवद गीता में क्या है ये सब वो जान पाए, शास्त्रों की वाणी उसे समझ आ जाए और वो भजन करने लगे, तब उसकी अविद्या धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। भगवत कृपा से उसके अंदर सात्विक ज्ञान उभरने लगता है, और वो सात्विक ज्ञान भी भजन की कृपा से, यानी भजन करते करते वो निर्गुण ज्ञान हो जाता है। यानी कि निर्गुण ज्ञान उसके अंदर आ जाता है। शुद्ध सत्व उसके अंदर जब स्थापित हो जाता है तो भगवत ज्ञान उसके अंदर आ जाता है, जो तीनों गुणों से ऊपर है। तो ये सब होता है मगर सत्संग से। नहीं तो इंसान झूठी मोह माया में फंसा रहता है, अपने अभिमान को कहीं से चोटिल होने नहीं देता है, राग द्वेष में पड़ा रहता है, शरीर में उसका भयंकर अभिनिवेश रहता है, और इस अभिनिवेश के कारण वो बारंबार संसार दशा को प्राप्त होता है, बारंबार भवाटवी में गिरता है। तो ये बड़ा ही भयंकर चक्र है। इसको चक्र को तोड़ा जा सकता है सिर्फ तभी जब कोई व्यक्ति मात्र और मात्र भगवान की शरणागति ले। भगवान की पूर्ण शरणागति के बाद अपने आप विषयों से विरक्ति हो जाती है और अपने ही आप ज्ञान भी आ जाता है ना सही बात? चर्चा यही जारी रखेंगे हम। सुनते रहिएगा समर्पण।